अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA TV। आज पाकिस्तान का जश्न मनाया जा रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास, हॉकी स्टेडियम में। तो अभी पाकिस्तान की डायमंड जुबली है, ये कि पीछे कुछ आए हैं गाइस, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं? पाकिस्तान की डायमंड जुबली मनाने के लिए आप आई हैं यहाँ पे, तो कितनी खुश हैं आप? वो अल्फाज नहीं है हमारे पास जिसमें हम अपनी खुशी का इजहार कर सकें। हम अपने लीडर के साथ जो है ना जश्न आज़ादी 75वीं जो है वो मनाने आए हैं और ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है। और इंशाल्लाह हम अपने लीडर को वापस लाएंगे और वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आएंगे और वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे इंशाल्लाह। तो मैम आप खुश हैं कि इमरान खान साहब लाहौर में आए हैं आपके साथ जश्न आज़ादी मनाने? और हमारी क्या खुशकिस्मती हो सकती है कि वो हमारे लाहौर में आए हैं और हमारे साथ मिलकर जो है ना जश्न आज़ादी मनाएंगे। और हम जितने खुश हैं वो बयान नहीं कर सकते। तो मैम आज पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को 75 ईयर हो गए हैं। हिंदुस्तान परसों अपनी आज़ादी मना रहा है। वो अपनी आज़ादी के मौके पे एक ऐसी कार मुतारिफ करा रहा है कि वो फुल इलेक्ट्रिक कार है। आज हम कहाँ खड़े और हिंदुस्तान कहाँ खड़ा, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जब खान साहब आए थे तो 3-3.5 साल में मुल्क हमारा आगे जा रहा था, हमारी इकॉनमी ऊपर जा रही थी, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। और यही बात पाकिस्तान के दुश्मनों को पसंद नहीं आई और उन्होंने साजिश के तहत पाकिस्तान में रजीम चेंज की। और रजीम चेंज करने वालों से हमें बहुत ज़्यादा शिकवा है, बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा है और बहुत तकलीफ़ है कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा। और जो चोर डाकू थे जिनको अदालतों से सजाएं हो चुकी थी और जिनके जाने पे हम खुश थे कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने एक अच्छा कायदे आज़म के बाद एक बहुत अच्छा लीडर दिया है, उनको उन्होंने ज़बरदस्ती जो है ना चेंज किया और डाकू को फिर से मुसल्लत कर दिया। और ये हम सोच नहीं सकते थे कि जो सहूलतकार हैं, जो हमारे वतन के दफा करने वाले हैं, वो ऐसा भी करें। और इस बात की हमें बहुत तकलीफ है। दूसरी बात ये है कि जो कहते हैं कि PTI वाले वो आर्मी के खिलाफ है, जो हादसा हुआ वो उस पर उन्होंने ऐसे ऐसे कमेंट्स किए, ऐसी बात नहीं है। मैं अपना बताती हूँ पर्सनली कि जिस दिन त्यारे की जो है ना वो खबर आई, मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के कहती हूँ कि मैं सारी रात सो नहीं सकी, मुझे इतनी टेंशन थी। और अगले दिन सुबह जब पता चला कि जहाज़ क्रैश हो गए और यकीन करें कि ऐसे लगा कि जैसे मेरे वजूद का एक हिस्सा हमसे अलग हो गया। 3 दिन मुसलसल मेरे आंसू रुके नहीं है, मैं मुसलसल रोई हूँ दुख से और तकलीफ से। और मैं वो आज भी तकलीफ़ महसूस करती हूँ कि मेरे वतन के हीरो जैसे शेर जो है ना वो ऐसे चले जाएं तो हम कैसे खुश हो सकते हैं। बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं पाक आर्मी ने इस मुल्क के लिए, और वो जो आज मुसल्लत किए गए और उनकी वजह से उन्होंने जो उनके गलत फैसले थे, जो उन्होंने दूसरों के साथ मिल के दूसरों की जो है ना जंग हमारे मुल्क में लेके आए और उसका रद्द अमल फिर हमारे मुल्क में हुआ और हमारे पाकिस्तानियों की इतनी जाने गई, मेरे जो है ना आर्मी के लोगों की, मेरे सिपाहियों की, मेरे जवानों की, मेरे भाइयों की, मेरे बेटों की जाने उन्होंने जान निसार की। उनका हमें बहुत दुख है और तकलीफ में हम कि उन्हीं को जो है ना फिर से मुसल्लत कर दिया गया है। क्या उनके अलावा पाकिस्तान में इमरान खान ना सही, उनके अलावा कोई पाकिस्तान में काबिल बंदे नहीं थे, चोर ही रह गए। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना खान साहब के पीछे खड़ी है और इंशाल्लाह खड़ी रहेगी और इनकलाब आएगा और खान साहब दोबारा से आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू मैम। पाकिस्तान जिंदाबाद।